नाउ वी स्टार्ट द क्विक डेमो ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो मैं बेसिक से बताता हूँ स्टार्टिंग से कि यार मतलब एग्जैक्टली आपको टेस्टिंग में क्यों आना चाहिए। देखो, आईटी फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि मतलब टेस्टिंग एक ऐसी फील्ड, सॉरी, आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, बट इट्स नॉट अ फैक्ट, राइट। टेस्टिंग के अलावा भी एसीओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी एक ऐसी फील्ड है आईटी फील्ड में जिसमें कोडिंग की नीड नहीं रहती है, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस, एज अ बिजनेस एनालिस्ट जो है उसके लिए भी कोडिंग की नीड नहीं रहती है। तो ये एक मिथ है कि हमें अगर कोडिंग नहीं आएगी तो हम आईटी फील्ड में नहीं आ सकते, ठीक है। अब बात करते हैं हम टेस्टिंग में, हम टेस्टिंग में ही अपना क्यों करियर बनाए। तो पहली चीज़ तो ये कि इसमें कोडिंग का नॉलेज होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मेरी भी बात करूँ तो मेरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थी और मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट मैं जब मतलब बेंगलोर से आया तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टेस्टिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं हम कि मतलब टेस्टिंग एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। सो लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। टेस्टिंग में बोलूँगा कि हम अपनी डेली लाइफ में हम डेली ही टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर आपका एक शर्ट भी पहनते हो तो उसमें भी टेस्टिंग है। बताओ कैसे। सर उसका फिटिंग से लेके उसका साइज से लेके और ओम तुम बताओ। तुम्हारी वॉइस कम आ रही है ओम। सर हाँ हाँ बोलो। सर आपसे कुछ मतलब कंप्यूटर साइंस के बारे में सर ग्रुप में सर पर्सनल डिस्कशन पूछ सकते हैं सर आपसे। पर्सनल डेफिनेशन मतलब अभी जो हमारा मेन मतलब है। कुछ मुझे क्या करना चाहिए बीटेक में, क्या करना ओके चाहिए ओके, एआई में, नॉट नॉट एन इशू, वी कैन। हाँ, जो अभी अपना सेशन हो जाए उसके बाद यू कैन आस्क टू मी, ओके। यस सर। ठीक है, यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम, नॉट एन इशू। बट अभी हमारा जो मेन कंसर्न है टेस्टिंग का, क्योंकि यहाँ पे जो और भी हैं वो टेस्टिंग के लिए आए हैं, राइट। यस ठीक है, सर, तो टेस्टिंग में जो भी हम तुमको क्या डाउट है यू कैन आस्क टू मी इन द एंड, राइट। ओके सर। हाँ, तो टेस्टिंग का जैसे हमने बताया था कि हम डेली रूटीन में हम करते ही करते हैं, ठीक है। तो ओम बताओ तुम और क्या बता सकते हो। तुम जैसे हम शर्ट पहनते हैं डेली, उसमें क्या मतलब ऐसा है कि जो टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट, हम क्या टेस्ट करते हैं उसमें। लाइक इट्स जनरल क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट आईटी फील्ड रिलेटेड। तो सर हम पहले मतलब शर्ट को देखते हैं सर, उसका कलर कैसा है, मतलब वो हमारे पे अच्छा लगेगा या नहीं, वो ठीक होगा कि नहीं सर। राइट, शायद धुली है या नहीं है, ये भी तो है ना एक पॉइंट। बटन प्रॉपर है या नहीं है, या सर, राइट सर। राइट। और जैसे कि मोहित ने बताया है कि राइट। मतलब शर्ट का जो मतलब साइज वगैरह है वो भी प्रॉपर है या नहीं है, कलर उसका प्रॉपर जो है कि नहीं, ठीक है। शर्ट ऐसा तो नहीं कहीं से फटी हुई है, राइट सत्या। यस सर। कैसा? हाँ, तुम भी बता सकते हो। मतलब हम अगर सिर्फ हमारे शर्ट पहनने की बात करें तो उसमें क्या क्या तुम मतलब ऑब्जर्व करते हो कि क्या क्या होना चाहिए उसमें। जी, मैं तो फर्स्ट देखूंगा कि वो मेरा साइज का है कि नहीं। ओके। उसके बाद उसका थोड़ा क्वालिटी, कपड़े का जो क्वालिटी उसको वो वगैरह वगैरह चेक करूंगा। वेरी गुड। तो जैसा आपने बताया कहीं से फटी हुई कि नहीं है, अच्छी क्वालिटी है कि नहीं है। ओके ओके, सो ठीक है। And guys, you can click on mute button, okay, if you have any you don't have any questions or like अगर आपको कुछ भी कंसर्न रहे तो you can text me also, okay। जो हमारा टेक्स्ट चल रहा है ना उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, तो टेस्टिंग क्या है, नथिंग बट गैदर करना है। लेट मी शेयर माई entire skin so you can able to
अंडरस्टैंड प्रॉपरली, राइट। सो टेस्टिंग नथिंग बट सिर्फ तीन ही चीज चाहिए उसमें। व्हाट? हमारा जो सॉफ्टवेयर है या प्रोजेक्ट है या तुम कह दो कोई सी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज हम व्हाट्सएप लेते हैं कि अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो इससे पहले जब तुम्हारे पास व्हाट्सएप आया ही नहीं था तो उससे पहले क्या हुआ होगा, एक रिक्वायरमेंट ही तो थी ना कि उसमें एक प्रोफाइल होना चाहिए, उसमें एक ऐसा हो कि स्टेटस भी शो हो, वहाँ पे हम टेक्स्ट कर सकें, चैट कर सकें, ठीक है, हम उसमें डॉक्स फाइल भी शेयर कर सकते हैं। सो इट इज़ व्हाट, इट्स रिक्वायरमेंट। तो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, आई थिंक समवन इज ज्वाइनिंग, ठीक है। सो फर्स्टली इज व्हाट, रिक्वायरमेंट हमने जो गैदर की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सॉफ्टवेयर वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज व्हाट, सॉफ्टवेयर इज डिफेक्ट फ्री। अब ये डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट इज नथिंग बट एक तरह से बोल सकते हैं उसमें कमियां, राइट। तलिब यू कैन म्यूट योर सेल्फ, या थैंक यू, ठीक है। तो हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, सपोज व्हाट्सएप बनाया है, तो उसमें कोई कमी तो नहीं है ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इशूज़ को फाइंडिंग करना और उनको रिजॉल्व करवा के हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं और उसमें कोई भी कमियां नहीं है, राइट। द लास्ट थिंग इज व्हाट, क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सो क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट क्वालिटी प्रोवाइड करना। सपोज आज तुमने व्हाट्सएप बना तो लिया है, लेकिन अगर जैसे तुम किसी को टैक्स कर रहे हो, राइट, तो टैक्स करने में ऐसा तो नहीं हो रहा कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट गैदर होने के बाद एक तो उसकी प्रॉपर फंक्शनलिटी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उसमें कोई इशू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं जैसे ये क्लिक कर रहा हूँ चैट पे तो वो चैट पे आ ही नहीं रहा है, या मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ तो टेक्स्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये सब कुछ सही चल रहा है तो हम एट द एंड में उसकी क्वालिटी को देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे कि मैंने कुछ भी टेक्स्ट किया तो वो तुरंत वहाँ पे चैट पे जैसे जस्ट क्लिक ऑन एंटर तो वो सामने वाले को जा रहा है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रुक गया हो। फाइल हम सेंड कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से जा रही है कि नहीं जा रही है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, ठीक है। तो यही सब कुछ है टेस्टिंग। सो वी कैन लाइक डिफाइन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग द एप्लीकेशन with the intent to finding the defects as much as possible and at the end give a quality piece of software, that is called software testing, right? And let me take an example. अब आपको एक ये भी रहेगा कि सर काम कैसे होता है, आप तो ये तो बताओ आईटी फील्ड में, ठीक है। तो आईटी फील्ड में काम के लिए एक रियल टाइम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है, क्लाइंट कौन, सपोज आप ही हुए, ठीक है। आपने ये मान के चलो कि व्हाट्सएप जो है आपको बनवाना है, ठीक है, तो आप क्या हुए, क्लाइंट हुए। तो हमारी आईटी कंपनी में एक रहता है बिजनेस एनालिस्ट, राइट। अब ये बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम रहता है, इसका काम रहता है क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को गैदर करना। सपोज क्लाइंट से उसने रिक्वायरमेंट दे दी कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मैं चैट कर सकता हूँ, स्टेटस शो कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट फाइल शेयर कर सकता हूँ, वीडियो शेयर कर सकता हूँ, इमेज शेयर कर सकता हूँ, इस तरीके की जो भी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले क्या करता है बिजनेस एनालिस्ट, उसको गैदर करता है फ्रॉम द क्लाइंट, राइट। देन जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो आता है हमारी कंपनी में और उसके बाद वो वहाँ पर बताता है कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। देन वो डिस्कस करते हैं, सभी अपने टीम मेंबर्स हैं जिसमें लाइक आर्किटेक्चरल मैनेजर, टीम लीड एंड टेस्ट मैनेजर, टेस्ट एंड डेवलपर मैनेजर, डेव टीम के जो लीड रहता है, देन टेस्टर्स, डेवलपर्स रहते हैं, सब मतलब आपस में डिसाइड करते हैं कैन बी डेवलप दिस टाइप सॉफ्टवेयर और नॉट, ठीक है। क्या हम ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, नहीं, और बना भी सकते हैं तो क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट, वो ऐसा तो नहीं कि उसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए या उसे आईओएस एप्लीकेशन चाहिए या उसे विंडोज़ एप्लीकेशन चाहिए और
उसे क्या क्या नीड है वो सारी हम डिस्कशन करते हैं, हम जो भी हमारी एक मीटिंग होती है कंपनी में, ठीक है। देन वी डिसाइडेड लाइक यस वी कैन डेवलप दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। सो वी स्टार्ट द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के में क्या होता है कि डेवलपमेंट में क्या होता है, जो डेवलपर्स रहते हैं वो रिक्वायरमेंट को गैदर करने पे उसके अकॉर्डिंगली वो डेवलप करता है कि हाँ सपोज व्हाट्सएप हो गया तो उसका फ्रंट व्यू कैसा दिखना चाहिए, देन उसकी फंक्शनलिटी है तो क्या है उसमें, प्रोफाइल कहाँ पे शो हो रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें उसके पास एज अ डॉक्यूमेंट में रहती है, जिसे कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, BRD, ओके। जिसमें हमारे जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है या हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें सारी डिटेल्स रहती है। प्लस हम एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं जिससे डेवलपर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है। देन दे स्टार्ट द कोडिंग एंड जो डिज़ाइनर रहता है, वेब डिज़ाइनर जो रहता है, वो उसको डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नाउ सपोज कि अब हमारी एप्लीकेशन बन के तैयार हो गया, व्हाट्सएप तैयार हो गया, देन वी स्टार्ट द टेस्टिंग। सो हमारा कंसर्न आता है सेकेंड पॉइंट से टेस्टिंग में, ठीक है। सो टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं, कुछ भी इशूज निकलते हैं, डिफेक्ट्स या बग्स जो भी आते हैं, तो हम फिर दोबारा डेवलपर से कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमको ये इशूज आए हैं, ठीक है, आप इनको रिजॉल्व करो। देन वी अगेन टेस्टेड, राइट। तो हमने उसको एक बार करने के बाद फिर उसको हम फिर से टेस्ट करते हैं कि अब जो हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगेन वी टेस्ट इट एंड देन वी वेरीफाइड इट, लाइक हमने जो एप्लीकेशन बनाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट वो प्रॉपर फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन वी इंश्योर दैट हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिफेक्ट फ्री है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली काम कर रहा है कि नहीं, और क्वालिटी जो हमें मेंटेन करना है वो प्रॉपरली तरीके से चल रहा है कि नहीं। सो दिस इज द एंटायर फ्लो ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड, ओके। और वी कैन से इट्स अ प्रोसेस ऑफ, मतलब मैं आपको एक हाई लेवल पे तुमको IT कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली में हम वर्क कैसे करते हैं, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है सर आपने बता दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है। अब सबसे मेन कंसर्न है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट ये रहते हैं कि लेट मी ओपन माय, आई थिंक आप में से ही किसी ने कमेंट की थी ना, राइट, एक मिनट है ना, ये किसी ने कमेंट की थी ना, हेलो, नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं। सो सबसे मेन कंसर्न रहता है कि मैंने जो है कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से की है तो मेरा क्या है, देन मैं कर सकता हूँ कि नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए कोर्स कौन सा करना है, 10th में अगर 60% रहता है तो टेस्टिंग जॉब पाने के लिए मैं कोई दूसरी कंपनी में बैठ सकता हूँ, अगर कम है देन इसका स्कोप क्या है, ठीक है। सो मैं 1 by 1 इनको भी डिस्कशन करता हूँ। सो इज देयर एनी डाउट फ्रॉम हियर? किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कुछ पूछना है? ओके, परसेंटेज मैटर। देखो परसेंटेज का ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके 60, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर हमारे तो 60% है ही नहीं है, अब हम क्या करें, हमें तो कोई सी कंपनी अलाउ नहीं करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ जो गिनी चुनी कंपनीज है लाइक TCS जो है वो अबाउट 60% चलती है, कॉग्निजेंट हो गया, विप्रो हो गया। सो ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक कंपनी की यही डिमांड रहती है कि अगर परसेंटेज अगर तुम्हारा 60% नहीं है तो तुम कैंपस में बैठ नहीं पाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, ये मान सकता हूँ कि कुछ कंपनीज अगर अलाउ नहीं कर सकते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया को, या ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट को फिल्टर करने का एक ये तरीका है। सपोज वहाँ पे कोई से आप ड्राइव में जा रहे हो, 1000 से 1500 स्टूडेंट्स हैं, तो अब उनको फिल्टर कैसे करें? तो वो फिल्टर इसी तरीके से कर सकते हैं। बट बिलीव मी गाइज, it doesn't matter how your percentage and where you start your career, like which streams you are following, like आप किसी से भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन, हाँ ये जरूर है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन किस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हुए इट डजेंट मैटर फॉर टेस्टिंग, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है, कुछ गिनी चुनी कंपनीज को छोड़ के आप फिर कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अब बात आती है कि सर परसेंटेज मैटर नहीं करता है तो हमको जॉब क्यों नहीं मिल रही है? देखो सिंपल सी बात है, आपको जॉब तभी मिलेगी जब आपके पास नॉलेज रहेगा, राइट? ये तुमको भी पता है, अगर क्योंकि इंटरव्यू में एक्सपेक्टेशंस क्या है, तुम्हारे नॉलेज से ही रहेगा। अब मान लो कि अगर तुम्हारा ये क्राइटेरिया जो है 60% वाला नहीं है, अब वो हट चुका है, अब तुम डायरेक्टली इंटरव्यू में चले गए हो, राइट? अब इंटरव्यू में चले गए हो और अब सर बोले आप क्या करें हम, तो वहाँ पे क्या मैटर करेगा? आपका नॉलेज। ठीक है, वो जो भी पूछ रहा है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कि टेस्टिंग में सर जैसे मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लिया, आई नो वेरी वेल कि हाँ आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, बट मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन मेरी डिमांड क्या रहती है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, राइट? लेकिन होता क्या है कि सर अभी तक हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो प्रैक्टिकल नॉलेज लाएं कहाँ से, राइट? यही कंसर्न रहता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जो भी कर रहे हो, सपोज आपने आज कोई सी टेस्टिंग पढ़ी, सपोज उसमें भी मैनुअल टेस्टिंग में भी या ऑटोमेशन टेस्टिंग में बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, तो आपने उसको प्रैक्टिकली कितना यूटिलाइज किया, सब कुछ मिलेगा आपको यूट्यूब पे, या अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को, कोई सी भी डेफिनेशन रहती है तो उसमें प्रॉपर, जैसे आज हमने टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, उसमें डेफिनेशन में सब कुछ मैंने तुमको बता दिया कि यार एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि आप कौन सी स्ट्रीम से पास हुए हो, नॉलेज है, प्रैक्टिकली नॉलेज है, ये मतलब एक तरह से फ्रेशर स्टूडेंट्स को गुमराह करने का एक तरीका रहता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं है, प्रैक्टिकली आपने कुछ किया है कि नहीं है। वो आपका एक तरह से आपका आईक्यू टेस्ट करते हैं कि आपने उस चीज़ को कितना प्रैक्टिकल है, बिकॉज गाइज वी आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो हमारा मेन कंसर्न रहता है प्रैक्टिकली करने का। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ अपना कि अब बात करें कि सर हमको प्रायोरिटी बेसिस पे जॉब कैसे मिले, या मैं दूसरे स्टूडेंट से कैसे अलग रहूं। ठीक है, तो आप जैसे कि एक नॉर्मल आपने यूट्यूब पे थ्योरी नॉलेज लिया, या जो भी यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे हैं, ठीक है, तो आपको थ्योरी तो बहुत अच्छे से पता, बट प्रैक्टिकली लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क नहीं किया है। वही एक स्टूडेंट दूसरा आता है जो प्रॉपरली वेल ट्रेंड है, जिसे प्रैक्टिकली नॉलेज है, प्लस लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है, जो कंपनी का एनवायरनमेंट रहता है। सो ही नोज वेरी वेल कि उसने क्या करना है टेस्टिंग में, किसका क्या इंपॉर्टेंट है, और हम टेस्टिंग में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि अगर हम कंपनी में आपको हायर करते हैं तो आपको पता है कि कैसे काम होता है, तो आप पे हमारा जो एफर्ट लगता है, ठीक है, ट्रेनिंग देने में, वो कम रहता है। सो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब सर आपका ये भी क्वेश्चन है कि सर जैसे ठीक है मैंने ट्रेनिंग कर लिया, तो मैं और उसको प्रायोरिटी बेसिस पे कैसे कर सकता हूँ? तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक सर्टिफिकेशन होता है ISTQB। ठीक है, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए और उसको भी आप अप्लाई करो ISTQB के लिए, और फिर वहाँ पे जैसे ही आप वो एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो आप एज अ 6 मंथ, ध्यान से सुनना, एज अ 6 मंथ एज अ ट्रेनी, मतलब आप एफिलेटेड हो जाओगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें कब आएगी? जब आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करोगे, आपको सारी चीज़ें पता रहेगी प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो चांसेस हैं वो वहाँ से, मतलब ये समझ लो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उससे कई गुना बढ़ जाते हैं, राइट? तो आपका कंपटीशन तो यार पहले ही कम हो गया ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कंसर्न रहता है, सर मैंने तो ट्रेनिंग भी कर ली, कैसे जॉब मिलेगी? यार ट्रेनिंग कर ली या मैंने यूट्यूब पे थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, ये इट डजेंट मैटर। आपने उस चीज़ को समझा कितने अच्छे से है, एक्सप्लेन कैसे किया इंटरव्यू में। मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ तो डे 1 से ही मैं आपको इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली ही आपको बताता हूँ कि यार आपको क्या करना है,
क्या चीज़ें ज़्यादा फोकस करने की नीड है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है और एट द एंड में मैं बता रहा हूँ, नहीं, डे वन से ही आपको मैं बताऊंगा कि मतलब कि आपको कैसे करना है, क्या उसमें इम्पोर्टेंट है। और बिलीव मी गाइज 80% क्वेश्चन आई नो वेरी वेल कि वो उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है एक फ्रेशर से, ठीक है, और वो क्या क्वेश्चंस आपसे रेस करेंगे। तो डे वन से अगर आपको पता है कि हाँ मुझे क्या करना है तो आप उस चीज़ के लिए करते चले जाओगे, राइट। अगर आप उसको चीज़ को ऐसे करें हाँ यार ट्रेनिंग करना है मुझे, लास्ट में कर लूँगा, नहीं, स्टार्ट फ्रॉम द टुडे, राइट। ओके, नाउ सर आप टीसीएस में एचआर हो या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हो? एक्चुअली मैं टीसीएस में एज अ सीनियर क्यूए हूँ एंड एज अ लीड भी अपॉइंट हूँ वहाँ पे। आई एम नॉट ए एचआर, ओके, सो आई एम ऑलरेडी ट्रेनिंग, मतलब इंटरव्यू भी लेता हूँ मैं, प्लस आई हैव मोर देन 5 प्रोजेक्ट्स इन अंडर मी एंड दे ऑल आर ऑन द यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट्स, राइट। सो आई नो वेरी वेल प्रैक्टिकली कैसे क्या चीज़ें हैंडल करती है। तो मेरा ये कंसर्न नहीं रहता है कि मुझे तुमको ट्रेनिंग देके आपसे पैसे लेना है, नहीं। आई बिलीव दैट कि आपका प्लेसमेंट हो और किस तरीके से करना, आई नो वेरी वेल, ठीक है। देन क्या कंसर्न है? हाँ सर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एवरेज पैकेज क्या होती है? सो पैकेज की बात करें हम तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कंपनी, राइट। सपोज लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप अगर एक चाय गुमटी पे जाओगे नॉर्मली, जो कॉलेज के बाहर रहती है, तो आप 5 से 10 रुपए की चाय रहती है, राइट। वही आप एक मॉल में जाओगे तो वही चाय 40 से 50 रुपए की भी मिल सकती है। एक 5 स्टार होटल में जाओगे तो वही चाय 450 या 500 रुपये की मिलेगी। बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन, राइट। तो सेम थिंग इज दैट टेस्टिंग फील्ड में भी होता है। सपोज एक छोटी सी कंपनी है तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो 3 मंथ की ट्रेनिंग देके आपको स्टार फंड 5 to 10,000 स्टार्ट करें, देन आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ के बाद वो 15K और 20K भी कर दे। नाउ वी टॉक अबाउट टीसीएस। टीसीएस इनिशियल लेवल पे 3.6 LPA का पैकेज देती है, मतलब आई थिंक आपकी सैलरी जो बनती है 30 से 32,000 अप्रॉक्स बनती है, राइट। वहीं अगर आप कॉग्निजेंट या विप्रो में देंगे तो हो सकता है कि आपको 4 लाख का भी पैकेज मिले, क्योंकि अभी अभी पैकेज जो है वो बढ़ा दिए गए हैं एंड डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हर एक कंपनी का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। लेवल 3 या लेवल 5 या MNCs में अप्लाई कर रहे हो तो पैकेज आपके ऑब्वियसली हायर रहेंगे। बट आप एक 5 to 10 एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी में कर रहे हो तो वो खुद बेचारे 5 से 10 एम्प्लॉय को से काम करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब इतने ज़्यादा वो सैलरी वो पे भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर क्वालिटी एंड आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो सैलरी उसके अकॉर्डिंगली रहती है। इज देयर एनी अदर कंसर्न? कोई डाउट? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क। हमारा जो होता है ना कैंपस सिलेक्शन, उसमें +2 का रिजल्ट ऐड होता है क्या? कैंपस सिलेक्शन में कैंपस सिलेक्शन में जो +2 का रिजल्ट ऐड होता है क्या? अभी हम जो ये जो सिचुएशन में एग्जाम, ओके राइट गॉट इट। +2 का देखो, मैं वही बताया ना कि क्राइटेरिया डिपेंड करता है। हर एक कंपनी फिल्टर के लिए ये करती है कि आप जो इस कंपनी में सिर्फ वही स्टूडेंट बैठ पाएंगे जो 60 से अबव है या 70 से अबव है या 85 से अबव है, तो +2 काउंट रहता है, 10th भी रहता है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि हर एक कंपनी ये फॉलो करती है, ठीक है। कुछ कंपनियों को क्राइटेरिया से कोई मतलब नहीं रहता, उनको तो बस ये है कि मेरे को 5 स्टूडेंट को ले जाने हैं, बट वो 5 स्टूडेंट ऐसे होना चाहिए कि ऑलराउंडर होना चाहिए, प्लस उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, नॉलेज अच्छा हो। इट डजेंट मैटर कि 10th में कितने बने, 12th में का आपके 10 12th में कुछ परसेंटेज है तभी तो कॉलेज में बैठे हो ना। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, है ना। तो मेरा कंसर्न सिर्फ यही रहता है दिव्या ज्योति, सिर्फ यही है कि आपका नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। इट डजेंट मैटर, कोई बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं तो टीसीएस में सर बैठ ही नहीं पाया, मेरे 48% जैसे बताया किसने, मोहित बता रहा है, एंड 12th में 60 है। अगर बीटेक में अच्छा रिजल्ट आया क्या तो मैं कैंपस के लिए एलिजिबल हूँ। मैंने वही बताया ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी का क्राइटेरिया हो।
परसेंटेज कोई मैटर नहीं करते हैं यार, मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी, आपका जो नॉलेज है ना एट द एंड वही डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। बट अगर कुछ कंपनी अलाउ नहीं करती तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर भी उनका तो एक परसेंटेज होगा ना, इसे यही परसेंटेज से हम ऊपर लेंगे उनको। मैंने वही होगा ना ऐसा? कहा ना कि डिपेंड करता है, कुछ कंपनियां फॉलो करती है, जैसे टॉप लेवल की एमएनसीज मैंने बताया ना, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इनका रहता है कि 60 अबव चाहिए ही चाहिए हमें, 10th में भी 12th में भी। जैसे आप टीसीएस में अगर बैठोगे तो उनका ये मतलब कि स्टैंडर्ड है कि आपका 2 ईयर्स से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। गैप भी डिपेंड करता है। मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, कुछ कंपनियों का ऐसा रहता है कि 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन तक आप में 2 ईयर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। टीसीएस का यही फंडा है कि अगर आप 2 ईयर से ज़्यादा का गैप है, 10th में 60 से अबव नहीं है, 12th में नहीं है, तो आप उस कंडीशन में टीसीएस के कैंपस में नहीं बैठ सकते हो। जी जी जी। हाँ राइट ओम, एक बार आपका जैसे कहीं छोटी सी कंपनी में भी सेलेक्ट हो गए हो, ठीक है, एक बार आपने एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद आपको कोई ऐसा परसेंटेज फॉलो नहीं करता है। मैं तुमको बार बार वही बोल रहा हूँ कि लास्ट में नॉलेज ही मैटर करता है। सिर्फ आपका इनिशियल लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे ही आपका कोई सी भी कंपनी परसेंटेज देखती है, इसके बाद कोई परसेंटेज नहीं देखता है गाइज। सिर्फ टोटली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, आपने क्या सीखा, कंपनी में कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, आपको किस चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। वो सिंपल सी बात है। लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज आपको कार ड्राइव करने आती है, बाइक ड्राइव करने आती है, देन आपको नीड रहे तो ट्रैक्टर भी चला लेते हो, तो आप वैसे इंसान को अपने घर में काम के लिए लगाना चाहोगे या जिसको, या फिर उसको काम पे लगाओगे जिसको सिर्फ बाइक चलाने आती है, राइट। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास स्किल्स रहे, राइट, आपको जितनी ज़्यादा स्किल्स रहेगी उतना ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। हाँ, ओम का एक और क्वेश्चन था, पाइथन से टेस्टिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। देखो टेस्टिंग में बेसिकली 2 पार्ट रहते हैं, एक रहता है मैनुअल, दूसरा रहता है ऑटोमेशन, राइट। सो अगर मैनुअल तो टोटली इट्स डिपेंड ऑन मतलब ज़ीरो कोडिंग, ठीक है, उसमें कोई कोडिंग नहीं रहती है। बट आप जब ऑटोमेशन की बात करते हो तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेज से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, जो जिसमें कंफर्टेबल हो आप। पाइथन, PHP, .NET, C#, जावा, ठीक है। बट ज़्यादातर स्टूडेंट जो रहते हैं जावा पे ज़्यादा वर्क करते हैं देन पाइथन पे, क्योंकि जावा क्या है, यू नो वेरी वेल कि स्टैंड अलोन है। ये एप्लीकेशन जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर जाती है, इसका कोड जो है जावा का, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है जावा पे फोकस करके देन दे कैन कंटिन्यू टेस्ट ऑटोमेशन। एनीथिंग एल्स क्वेश्चन? और किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो जिसे मतलब अब जो डेमो में अगर तुमको कुछ डाउट हो तो यू कैन शेयर टू मी, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट द क्लासेस फ्रॉम टुमारो। जो भी मतलब सूटेबल टाइम रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, सो वी कैन कंटिन्यू दैट। ओके सर। सो और कुछ डाउट है मोहित, ओम, सोनू, तलिब? ठीक है, ओके, सो वी कैन end this meeting, and if you have any doubt you can join our like Learn by Rahul WhatsApp group and we can discuss on that. सर अभी जो मोहित ने पूछा, हाँ। सर अगर मेरा सिलेक्शन कोई भी छोटा सा कंपनी में हुआ, हाँ हाँ, तो फिर उस कंपनी को जाके हम और एक कंपनी को इंटरव्यू दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो एक आपको जैसे उस कंपनी में आप ऑलरेडी वर्किंग में हो तो आप दे सकते हो, वहाँ पे आप फिर रिजाइन दे दो, ठीक है।
सपोज आप एक कंपनी में करते हैं हम यही है एग्जैक्टली, मतलब सपोज आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो और आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर के बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो आप रिजाइन दे दो। और इंटरव्यू का ऐसा नहीं रहता है कि मतलब कि आप कोई सी कंपनी में काम कर रहे हो तो इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। इंटरव्यू बिल्कुल कहीं भी दे सकते। ओके, और कुछ? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। एंड आप जो है जो लिंक दी है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ भी कंसर्न हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है? हेलो सर। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर मतलब कोई भी कंपनी अगर लो बजट कंपनी में अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मतलब जो कितने साल का एक्सपीरियंस मांगता है सर? मतलब कोई भी देखो डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट। कुछ फ्रेशर्स भी हायर कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी हायर करते हैं, तो डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। यस सर। यहाँ पे कोई जिसको अभी ग्रेजुएशन करा हुआ और ईयर गैप है, ऐसा कोई है स्टूडेंट यहाँ पे? सभी फ्रेशर्स ही है ना? यस सर। ओके। यस सर। तो सर ये गूगल मीट का जो लिंक सर व्हाट्सएप पर सेंड हुआ, मैं वो लिंक पर कभी भी क्लिक करके वो ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो, बट वही है ना कि मीटिंग स्टार्ट होना भी तो चाहिए ना, देन यू कैन ज्वाइन। तो सर सेम लिंक में हम लोग जब भी मीटिंग स्टार्ट होगा सर सेम लिंक में क्लिक करना पड़ेगा ना? हाँ इस पे भी कर सकते हो, या अगर मुझे कोई दूसरा कुछ और कुछ मीटिंग मतलब स्टार्ट करनी रहेगी तो आई विल शेयर विद यू, वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा। सर आपका नंबर ये मैसेज में छोड़ दो, हम जब भी कुछ भी हमारा डाउट हुआ तो आपको डायरेक्ट भी हम कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है। ओके इसलिए ये अच्छा होगा कि आप मैसेज बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो तुम लिंक के थ्रू, ठीक है ना? लिंक तो है ना मेरा? मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा दिव्य, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। हाँ तुम वो इस ग्रुप। ओके ओके मोहित, थैंक यू। ठीक है। और सर एडमिन कर सर। हम्म, सर एडमिन कर दीजिए सर मुझे, और ग्रुप के बहुत बच्चे को ऐड कर दूंगा सर तो इंटरेस्टेड है। ठीक है, जरूर। तो तुम्हारा नंबर कौन सा वाला है? सर 8093588094। 094 ना? यस सर। ठीक है, मैं तुमको ग्रुप एडमिन कर देता हूँ। मोहित थैंक यू। ठीक है, यस सर। थैंक यू मोहित, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू एवरीवन। एंड जिसे sir. भी ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हो, कल से हम स्टार्ट कर देंगे, है ना? ओके सर। ओके, थैंक यू। सर आप एक कंज्यूम टाइम रखिए, जिस टाइम में हम आपको पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट होगा तो हम आपको पूछ सकते हैं, वही वाला एक टाइम रखिए आप। हमको तो पता ही नहीं चल रहा है ना आप कभी आप तो बिजी होंगे, हम कॉल कर देंगे कि कुछ भी कर देंगे। ठीक है, मैं ग्रुप पे तुम ऐड हो जाओ, उसके बाद क्या है कि तुम वहाँ पे तो कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं है ना? ओके सर, ओके। ठीक है। और Thank you, अगर sir. तुमको कुछ भी कंसर्न रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, नॉट एन इशू। ओके ओके सर, ओके। बाय एवरीवन।